मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का चरित्र बड़े ही बदनाम शब्दों में लिखा गया है। महर्षि कश्यप और देवी अदिति का पुत्र होने के बावजूद इंद्रदेव के भीतर घमंड और अहंकार कूट कूट कर भरा था। इसी के साथ सुंदर स्त्री देवराज इंद्र की बहुत बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने ऐसी बहुत सी स्त्रियों के साथ छल पूर्वक संबंध बनाए थे। अब आखिर इंद्रदेव ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर भी जरूर बने। बता दें कि देवराज इंद्र को सभी देवताओं का राजा कहा जाता है। इसी के साथ साथ उन्हें वर्षा, वृष्टि, बादलों और विद्युत का देवता भी कहा जाता है। वो हमेशा अपने सफेद हाथी ऐरावत पर सवार अपना वज्र लेकर चलते हैं, जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना है। बता दें कि देवराज का ऐसा ही विवरण कई अलग अलग काव्यों और ग्रंथों में मिलता है। बता दें कि देवराज इंद्र कभी भी किसी साधु या फिर राजा को अपने से बलवान नहीं बनने देते थे और इसके लिए वो अक्सर तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर उनका तप भंग करवा देते। मित्रों, बता दें कि इंद्रदेव साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपने सिंहासन को बचाने की कोशिश करते थे और अपनी इन कोशिशों के दौरान वो कभी कभी ऐसे कार्य भी कर देते जो किसी भी देवता के लिए उचित नहीं माना जाता और ऐसे कार्यों को करने के बाद वो देवताओं की छवि भी खराब करते। अब चलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि इंद्रदेव ने किन किन स्त्रियों के साथ छल से संबंध बनाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण की माने तो एक बार देवराज इंद्र जंगल में टहलने निकले। तभी उनकी नजर वहाँ बनी एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उन्होंने उस कुटिया में एक रूपवती स्त्री को देखा और उसे देखते ही वो उस पर आकर्षित हो गए। आपको बता दें कि वो कुटिया किसी और की नहीं बल्कि महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी और जिस स्त्री को देखकर इंद्रदेव मोहित हुए वो महर्षि की पत्नी देवी अहिल्या थी। अब देवी की सुंदरता को देखकर देवराज उनके साथ नजदीकियां बनाने का विचार करने लगे। इसके बाद उन्होंने अहिल्या के पति ऋषि गौतम की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब हर दिन ऋषि सूर्योदय से पहले उठ जाते और अपने सभी काम समाप्त करने के बाद नदी किनारे चले जाते। वो वहाँ 2 से 3 घंटे का समय बिताते और फिर वापस कुटिया में आ जाते। अब देवराज ने इसी अवसर का फायदा उठाने की सोची और एक तरकीब बनाई। फिर एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या गहरी निद्रा में थे, तब कुछ समय बाद इंद्रदेव ने अपनी मायावी शक्ति से भोर कर दी। ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है। वो हर रोज की तरह उठे और रोज के काम करने के लिए निकल गए। तभी इंद्र ने ऋषि का रूप और भेष बनाया और देवी अहिल्या के पास पहुँच गए। कुटिया में पहुँचने के बाद वो देवी से मीठी मीठी बातें करने लगे और फिर उनके साथ संबंध स्थापित किए। उधर जब गौतम ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ का माहौल देखकर उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने धोखे से सुबह की है। जिसके बाद वो तुरंत अपनी कुटिया में वापस पहुँचे, जहाँ उनके ही भेष में देवराज इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहा था। ये दृश्य देखकर गौतम ऋषि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी देवी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और वही काम वासना से लालायित इंद्रदेव को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उगाएंगी और वो चाहते हुए भी किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएगा। अब ऋषि के श्राप का असर भी धीरे धीरे होने लगा और देखते ही देखते स्वर्ग के अधिपति के पूरे शरीर पर योनियां उगाई। अपने साथ ऐसा होता देख इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। देवराज इंद्र की बातें सुनकर ऋषि ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि आपके शरीर पर उभरी हुई ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी, जिस कारण देवराज के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई। वहीं दूसरी तरफ देवी अहिल्या भी अपने स्वामी से माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा कि उनका इसमें कोई दोष नहीं और उनके मन में छल करने की कोई भावना नहीं थी। जिसके बाद ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम आएंगे और उनके स्पर्श मात्र से तुम शिला से पुनः एक स्त्री बन जाओगी। और फिर कई वर्षों बाद प्रभु श्री राम ने विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और देवी अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से स्वतंत्र करवाया। और सिर्फ देवी अहिल्या ही नहीं, इंद्रदेव ने ऋषि रूपांगद की पत्नी देवी मुकुंदा के साथ भी छल से ही संबंध बनाए थे। तो हुआ क्या कि एक बार ऋषि रूपांगद गणपति जी की कठोर तपस्या में लीन थे। उनके इस तप को देखकर इंद्रदेव के साथ साथ सभी देवता भयभीत होने लगे। उन सभी को ये लग रहा था कि कहीं ऋषि अपने तपोबल से स्वर्ग को ही प्राप्त न कर ले। वो सभी एक दूसरे से ये कह रहे थे कि यदि ऋषिवर अपनी भक्ति में सफल हो गए तो हमें अपना ये लोक त्यागना होगा। ऐसे में इंद्र ने अपने बाकी भाइयों से कहा कि तुम चिंता न करो, मैं इसका कोई उपाय निकालता हूँ। जिसके बाद वो ऋषि रूपांगद की कुटिया के समीप पहुँचे, जहाँ ऋषिवर की पत्नी देवी मुकुंदा अपने स्वामी को स्मरण कर रही थी। अवसर देखकर देवराज ने अपना रूप ऋषि रूपांगद में बदला और देवी मुकुंदा के करीब पहुँच गए। अपने स्वामी को देखकर पहले तो देवी मुस्कुराई, लेकिन फिर पूछने लगी कि स्वामी, क्या आपका तप पूरा हो गया है? मैं ये वियोग खत्म होने की प्रतीक्षा ही कर रही थी, लेकिन मेरी ये कामना भगवान गणपति से बड़ी नहीं है। इसके बाद देवराज उन्हें कुटिया के भीतर ले गए और कुछ समय अंदर बिताने के बाद जब देवराज बाहर निकल कर आए तब वो अपने वास्तविक रूप में बदल गए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। इंद्रदेव की हंसी सुनकर देवी मुकुंदा भी कुटिया से बाहर आई और
और वहाँ देवराज को खड़ा देखकर रोने लगी और अपने किए पर पछतावा करने लगी। तब हंसते हुए देवराज कहते हैं कि अब तुम्हारे पति की पूजा अधूरी रह जाएगी और तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र ऋषि रूपांगद का नहीं बल्कि मेरा पुत्र कहलाएगा। तो मित्रों, देखा आपने कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने कितनी महिलाओं के साथ छल किए थे। तो आज की हमारी ये प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा चैनल द डिवाइन टेल्स जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।